हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, बताओ कहाँ पहुँच गया था तुम्हारा कोर्स? अवेयरनेस वाली ऐड चलाई थी। अवेयरनेस तुम्हारा तो मैंने वही बता दिया था ना, लीड जनरेशन वगैरह। हाँ, उसमें लीड वगैरह सब बता दिया। बता दिया ना। अब इसके अंदर और वो कॉम वो बता दिया था ना, कॉम्पिटिटर की ऐड वगैरह कैसे देखते हो सब। हाँ, दे बता दिया था। चलो, अब इसके अंदर जो तुम्हारा छूट गया वो छूट गया ऑडियंस बनाना। ठीक है। जैसे हम हम्म। लोग क्या करते थे रीमार्केटिंग के अंदर जो है क्या करते थे, रीमार्केटिंग का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाते थे और फिर उस टैग के थ्रू अपनी ऑडियंस क्रिएट करते थे कि भाई कोई मेरे इस पेज पे गया तो उसकी ऑडियंस को बना देना। ठीक है, इस तरीके से हम ऑडियंस वहाँ पे क्रिएट कर लेते थे। और वही सेम चीज़, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपनी ऑडियंस, जैसे जो अगर हमें कोई रीमार्केटिंग करनी, कोई हमारी वेबसाइट पे पहले आया है या हमारे प्रोडक्ट के साथ इंगेज हुआ है, तो उसको अपनी एडवर्टीज़मेंट बार बार रिपीट करके दिखानी है। तो वो किस तरीके से होता है तो वो इसके अंदर हम करेंगे। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। इसका काम हो गया, पैसे देंगे इसका। बोल रहा पूछ रहा हूँ कि हो गया मेरा काम, कह रहा है वो। और वो पटरा बनवाना तो बनवा लो उससे तो। है अभी तो उसको बोलो कि कल आना, कल वो आ जाएगा तो कल उसका हिसाब कर लेंगे, कल वो भी होगा ना घर में। तो अभी बिना ज़्यादा लगाए जो हाँ साफ कर दोगे इसका। अरे तो जो उसने एक्स्ट्रा काम किया है वो तो देखना पड़ेगा ना, अभी कुछ बोल तो नहीं रहा। उसको क्या बोल, बोलोगे? तो ये बोल देना कि अभी वो ना हॉस्पिटल में है अर्जुन, तो कल आएंगे तो फिर कल आप एक बार आ जाना। कल या परसों बुलाऊँ? कल क्या बुलाऊँगी या कल? हाँ, परसों ही बोल दो, है परसों ना। एक बार आप आ जाना, फिर बात कर लेंगे जो भी बचा कुचा वो कह देना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। हाँ, तो फिर इसके अंदर हम जो जो हैं वो रीमार्केटिंग का देखेंगे कि रीमार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, रीमार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो जैसे उसके अंदर हम रीमार्केटिंग का टैग लेते थे, उसको अपनी वेबसाइट पे लगाते थे और उसके बाद हम एक ऑडियंस क्रिएट करते थे ताकि वो टैग जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। उसी तरीके से फेसबुक के अंदर हम उसको पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, फेसबुक पिक्सल। वो फेसबुक पिक्सल हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं और अपनी वेबसाइट पे लगाने के बाद हम फिर अपने फेसबुक पे ऑडियंसेस बनाते हैं। ठीक है, कि भैया हमें रीमार्केटिंग किस तरीके से करनी है, वो ऑडियंस हमें तब मिलती है। ठीक है, तो अब रीमार्केटिंग के लिए हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिक्सल का टैग क्रिएट करना पड़ेगा और उसको अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो गूगल जो तुम्हारा पिक्सल होता है वो तुम्हारे पर्सनल, जो हम पर्सनल एड मैनेजर बनाते हैं ना, उस पे नहीं लग पाता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐड मैनेजर आपने, मैंने वो बनाया था ना, ऐड मैनेजर के थ्रू जो ऐड अकाउंट बनाया था उस पे हम्म। जो है हमें लगाना है। तो वो जो ऐड मैनेजर वाला अकाउंट था उसको ओपन करो। ये कौन सा वाला, किस पे चलाते हो तुम, ये पर्सनल वाला है तुम्हारा या फिर जो ऐड मैनेजर के थ्रू बनाया था? एड मैनेजर के थ्रू ये वाला डिजिटल। हाँ ठीक है। चलो, इसी के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, इस पे देखो नीचे ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन होगा, ऊपर स्क्रॉल करो। हो रहा, इवेंट मैनेजर है सबसे, देखो लास्ट ऑप्शन देखो, इसके बाद वाला इवेंट मैनेजर, ऊपर ही ऊपर सबसे टॉप पे देखो। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर लो, कोई नहीं, ऊपर भी है यहाँ पे। हम आएंगे अपने इवेंट मैनेजर के अंदर। ठीक है, इसको कैंसिल करो, क्लोज करो। ठीक सुनो। है, होल्ड करना है यार, एक सेकंड। वो कह रहा कुछ तो बोलो, कह रहा एक बार 5 मैंने किए थे, उससे पहले एक बार तुमने किए थे शायद। कितना बच गया इसका?
हाँ, हेलो। हाँ। हाँ, अब इसके अंदर जो है हमको क्या करना है, पहले पिक्सल क्रिएट करना है। पिक्सल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करो। ठीक है, अब कनेक्ट न्यू डिवाइस। अब इस डिवाइस को हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का हमें सारा ट्रैक करना। तो वेब पे क्लिक करो, नेक्स्ट। ठीक है, अब अपने जो भी तुम्हारा ये पिक्सल है, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो कुछ भी नाम दे दो उसको। ठीक है, इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, इसके देखो ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट मैनुअली, ऊपर टॉप पे देखो। हाँ, इस पर क्लिक करो। हाँ, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मेटा पिक्सल लगाना है सिर्फ यहाँ पे ना, जिससे हम ट्रैक कर सके। तो यहाँ नीचे देखो सेकंड ऑप्शन देखो, मेटा पिक्सल ऑनली का दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इसको लेके नेक्स्ट कर दो। क्या फर्क है दोनों में? है, और कन्वर्सेशन। कन्वर्जन एपीआई है वो। ये क्या है? ये जब हम क्या कहते हैं एपीआई वगैरह यूज़ करते हैं तब इसको हम यूज़ एपीआई करते क्या? हैं। एपीआई वो होता है जैसे हमें कुछ दूसरी एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। कई सारी पेड एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे ये हम्म। फेसबुक वगैरह भी होता है, तो ये पेड एप्लीकेशन के थ्रू भी इनका डेटा वेटा हम निकालते हैं। ठीक है, तो पेड एप्लीकेशंस को इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो डेटा निकालने के लिए। और डेटा तो तुम इसमें भी देख सकते हो जो ये पेड तुम्हारा। नहीं है। क्या? ये मेटा पिक्सल ओनली, इसमें पेड नहीं में नहीं, और। ये पेड नहीं होता, ये तो इसी का ही पार्ट है। इसीलिए तो मेटा पिक्सल लगवा रहा हूँ अच्छा। सिर्फ। मेटा पिक्सल ऑनली, इस पर नेक्स्ट करो। ठीक है, सी इंस्ट्रक्शंस पे जाओ। एक बार इसको फिनिश करो, फिनिश करो इंस्ट्रक्शन। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है कैसे इसको करते हैं। यहाँ पे अब देखो ये कोड दिखाई दे रहा है, इसको कोड को कॉपी करके अब इसको हमें कहाँ लगाना है, इसको हमें लगाना हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन पे। जैसे हमने वो टैग नहीं लगाया था, गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाया था, और तुम्हारा ये H1 है। फेसबुक का नहीं, वो गूगल का लगाया नहीं था हमने रीमार्केटिंग का टैग। इसके लिए हम जाते हैं अपने इस पे वर्डप्रेस में, वहाँ पे हेडर सेक्शन पे इसको लगा। जब तुम्हें वेबसाइट बताऊँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि हेडर सेक्शन कहाँ पे होता है। हाँ। ठीक है, तो तुम्हें ये लगा के फिर उसके बाद जैसे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके फिर इसको कंटिन्यू कर दोगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू करो और ठीक है, गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे शिवांश नाम से तुम्हारा पिक्सल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस पिक्सल के बाद अब तुम अपनी वेबसाइट पे जा अपने मतलब क्या कहते हैं ऐड अकाउंट पे जाके अपने लिए वो कर सकते हो, ऑडियंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट होती है, फिर उसको हम कैसे अपने अकाउंट पे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो अब तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि अकाउंट मतलब कि पहले ये बताऊँगा कि बनती कैसे है, ऑडियंस कैसे बनती है। तो तुम स्क्रीन शेयर हटा दो, मैं ऑडियंस पिक्सल लग गया है। पिक्सल लगने के बाद मतलब पिक्सल तुम्हारा क्रिएट हो गया, लगेगा तो तब जब वो तुम्हारे वेबसाइट पे जाएगा, चीज़ों को ट्रैक तब करेगा। दे ना मेरा। चल, अब इसके अंदर देखो बनेगा कैसे, हम यहाँ पे ऑल टूल्स पे जाएंगे। ऑल टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो ऑडियंसेस का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें क्या करना है, सिंपली ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाना है।
अभी मेरी यहाँ पे क्या है, 2 ऑडियंस बनी हुई है, मैं उनको करता हूँ फिलहाल डिलीट। फ्रेश ऑडियंस बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो क्रिएट ऑडियंस के अंदर आना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी 3 टाइप की ऑडियंस बनती है, कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें देखो सेव्ड ऑडियंस बनाने का कोई वो सेंस नहीं होता। जब हम एडवर्टीजमेंट नहीं बना रहे होते तब वहाँ पे देखते हो ना कि हमें ऐड किसको दिखानी है, मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी हाँ, है ना। एज वाइज वो सब हाँ, जाता है। और क्या कहते हैं, एज वाइज हमें दिखानी है, या फिर तुम्हें इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से तुम्हें ऐड दिखानी है। तो उस समय हम ऑडियंस नहीं बनाते, तो वो ऑडियंस तुम चाहो तो पहले से यहाँ पे बना लो, और फिर यहाँ से ना वहाँ पे जब तुम एक्चुअल में ऐड बनाने जाओगे तो वहाँ पे इस ऑडियंस को यूज़ कर लोगे। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हम जब ऐड बनाते तब भी हम वहाँ से खुद से मैनुअली उनको ले सकते हैं। तो जो काम हाँ, की होती है वो ये होती है कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सबसे, फ़र्क है दोनों में? अभी बताता हूँ। देखो कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो हम खुद से बनाते हैं, और लुकलाइक ऑडियंस वो होती है कि ये फेसबुक हमें एक लुकलाइक ऑडियंस बना के देता है। अब जैसे सपोज़ करो लुकलाइक मतलब कि सेम सेम ऑडियंस, मतलब कि अगर सपोज़ करो मैंने एक ऑडियंस बनाई कस्टम ऑडियंस, अब उस कस्टम ऑडियंस के अंदर 100 लोग आ गए, ठीक है, और मैं उन 100 लोगों को अपनी ऐड बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, और वो लोग ना दोबारा से ऐड देखने के बाद सामान को परचेज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में आ जाएगा कि एक अच्छी ऑडियंस है। तो मैं क्या करूँगा कि उसी ऑडियंस से मिलती जुलती ना एक लुकलाइक ऑडियंस बना दूँगा। तो लुकलाइक ऑडियंस बनाने के लिए तुम्हारे पास पहले एक ऑडियंस बनी हुई होनी चाहिए, तभी तुम लुकलाइक ऑडियंस, उसकी लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। अभी बताऊँगा एक एक करके, पहले कस्टम ऑडियंस पे बनी फोकस हुई करो। जैसे कस्टम ऑडियंस बनाई, हम्म, फिर वैसे वैसे गूगल बना अपने आप बना के देगा अभी लोग रुक अलग। जाओ, अभी रुक जाओ, अभी समझ में नहीं आएगा, पहले कस्टम ऑडियंस को समझो फिर समझाऊंगा। पहले देखो कस्टम ऑडियंस क्या होता है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस के अंदर आते हैं। अब आपको बताना है कि आपको जो ऑडियंस का सोर्स है, मतलब वो ऑडियंस कहाँ से चाहिए। तो हमें क्या है, वेबसाइट की ऑडियंस चाहिए, कि जो जो लोग हमारी वेबसाइट पे बार बार आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं को तो हम रीटारगेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे सोर्स ले लिया वेबसाइट। वेबसाइट पे लेने के बाद नेक्स्ट पे गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो सोर्स है, मतलब कि ये ऑडियंस का सोर्स कहाँ से आएगी, तो ये ऑडियंस जो है मेरे पिक्सल से आएगी। पिक्सल के थ्रू ही तो आएगी ना, क्योंकि पिक्सल कहाँ पे लगा हुआ है, वेबसाइट पे, वेबसाइट पे। है ना। तो ये पिक्सल ही तो बताएगा ना कि कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, फेसबुक को। ये पिक्सल ही तो सारी चीज़ों को ट्रैक करेगा ना, जो कोड हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। हम्म, तो इसका सोर्स क्या होगा, आपका पिक्सल ही होगा, और कोई ऑप्शन मिलेगा भी नहीं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, आपका पिक्सल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इवेंट, मतलब इवेंट का मतलब क्या होगा कि आप कैसी ऑडियंस को ट्रैक करना चाहते हो। ऑल वेबसाइट विजिटर, कि भाई आपकी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उन सबको आपको ट्रैक करना है, ठीक है। या फिर पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, या तो तुम यहाँ पे चाहते हो कि भाई यूज़र कोई स्पेसिफिक पेज पे आ रहा है तो उसको ट्रैक करना है। जैसे सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे सर्विसेज के पेज पे आ रहे हैं, मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा चाहिए, मतलब मेरे पिक्सल पे वही लोग ऐड ऑन हो जो मेरे सर्विसेज के पेज पे जा रहे हैं। तो वो एक स्पेसिफिक पेज पे अगर आपको ट्रैक करना है तो आप क्या करोगे, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। अगर ऑल वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट पे यूज़र किसी भी पेज पे आ रहा है, वो कहीं से भी आ रहा है, वो ट्रैक हो जाएगा। और फिर आता है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। तो विजिटर बाय टाइम स्पेंड के अंदर क्या है कि भाई उस पर्सन ने जो भी आपकी वेबसाइट है उसका 25% स्क्रॉल किया, 10% स्क्रॉल किया, जिससे 5% स्क्रॉल किया, तो ऐसे लोगों को आप अपनी पिक्सल के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस तो किसी काम का होता नहीं है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स की लेके चलते हैं कि भाई जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं उन सभी लोगों को ट्रैक करो, ठीक है, चाहे वो मेरे किसी भी पेज पे आ रहे हैं। तो आपको सबको ही ट्रैक करना है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई सिर्फ सर्विसेज के पेज को ट्रैक करना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली इसको इक्वल टू करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, URL अपना जो भी सर्विसेज के पेज का URL है वो यहाँ पे डाल दोगे। तो उसमें क्या होगा कि जितने लोग भी तुम्हारे सर्विसेज के पेज पे आएंगे, बट अगर सपोज करो कोई बंदा होम पेज पे आया बट वो सर्विसेज के पेज पे नहीं गया, तो पिक्सल उसको ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला पिक्सल को कि भाई जो लोग सर्विसेज के पेज पे आ रहे हैं उनको ट्रैक करो। तो उस कंडीशन में फिर वो सिर्फ सर्विसेज के पेज पे जब बंदा जाएगा तभी उसको ट्रैक करेगा, अदरवाइज वो ट्रैक नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है वो बेसिकली ऑल वेबसाइट विजिटर्स पे जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा ऑडियंस मिले।
तो अब ऑल वेबसाइट विजिटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब इस ऑडियंस को हमें कुछ नाम दे देना है। जैसे सपोज करो कि मैं इस ऑडियंस को नाम देता हूँ टू बल्क SMS ऑडियंस। ठीक है, और आज के तारीख भी डाल देता हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भैया मैंने ऑडियंस का बनाई थी। 13 ठीक है, ये और डिस्क्रिप्शन नाम ऑप्शन ऐसे ही लिखा ना आपने, है। ऐसे ही मन से कोई नाम लिख दिया ना। अरे ट्रू बल्क SMS, जिस सपोज करो ये मैं किसके लिए ऐड चला रहा हूँ उसी का नाम लिख दिया कंपनी का और डेट डाल हम्म। दी। ये बेसिकली ठीक। ये अपने लिए होता है हमारे। हाँ, ठीक है, खुद को पता चले। हाँ, हाँ, क्योंकि जब मैं ऐड सपोज करो मैंने 5 ऑडियंस बनाई अलग अलग। ठीक है, अलग अब अलग लोगों की बनाई तो पता कैसे हाँ, तो चलेगा। जब मैं अपना कैंपेन चलाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी ऑडियंस बनाई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे करा है। और ये डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शनल होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन यूज़र को थोड़ी दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस में बाद में बताऊँगा, ये अभी हमें नहीं करना, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं डन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको डन करा तो यहाँ पे देखो ट्रू बल्क SMS के नाम से एक मेरी ऑडियंस यहाँ पे बन गई है। ठीक है, तो ये हम्म। तो होती है हमारी कौन सी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। चलो अब एक कस्टम ऑडियंस तुम बनाओ अपनी वेबसाइट, अपने उस पर पिक्सल के अंदर। ये आ गया। क्या क्रॉस करो उसको, कहाँ तुम ऐड अकाउंट पे कहाँ चले गई। मैं इस पे गई हूँ क्रिएट। ये अब ये कहाँ से है? हम्म, अरे लेफ्ट हैंड साइड पे आओ वापस। लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो जहाँ पे 3 डॉट 3 लाइनें दिखाई दे रही है, वो मेटा के उसके नीचे देखो। हाँ, उस पर ऑडियंस पे क्लिक करो ना, हमें ऑडियंस बनानी है। राइट हैंड साइड पे देखो ना, तुमने एड्स पे क्लिक कर दिया हो। हाँ, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में देखो क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन है। हाँ, यहाँ से देखो। इनमें वेबसाइट सोर्स का मतलब है कि जो ऑडियंस आएगी वो कहाँ से आएगी, वेबसाइट से ही तो आएगी अपनी ऑडियंस। नहीं, इसमें अरे ये वो है पूरा ऑप्शन, एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर तुमने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सोर्स में तुम्हारा ये शिवांश उसने उठा लिया है। ठीक है, वो रेड कलर ये का मार्क क्यों आया है? है। ये मार्क क्यों है? वो इसलिए आया ना, तुमने अभी पिक्सल कनेक्ट थोड़ी किया वेबसाइट से। तुमने हाँ। तो जस्ट अभी पिक्सल बनाया है, उसके लिए तो तुम्हें उसका कोड उठा के वहाँ लगाना पड़ेगा ना वेबसाइट पे, तब जाके वो होगा। आह, अपनी ऑडियंस को कुछ नाम दे दो। ठीक है। हाँ ठीक है, डन कर दो। ठीक है, क्रिएटिव D13 अगस्त के नाम से तुमने यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट कर दी। ठीक है, हम्म। अब इस ऑडियंस को
अभी हम यूज़ करेंगे, पहले एक बार लुक लाइक ऑडियंस भी देख लेते हैं, फिर बताऊंगा इस ऑडियंस को आप कहाँ से चूज़ करके मतलब वो कर सकते हो। स्क्रीन शेयर हटा दो। चलो अब इसके अंदर देखो लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस क्रिएट पे आएंगे, यहाँ पे देखो लुक लाइक ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन लुक लाइक ऑडियंस का जो वो है, किसकी आप वो चाहते हो, लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो। ठीक है, तो लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपके पास पहले एक ऑडियंस होनी चाहिए ना। अगर आपके पास ऑडियंस होगी उसी की तो लुक लाइक ऑडियंस और बना पाओगे, है ना। हाँ तो इसके यहाँ पे तुम यहाँ पे सोर्सेज के अंदर आओगे, देखो तो तुम यहाँ पे किसकी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो। तो जैसे तुम्हारे पास जितने भी पेजेस होंगे, जैसे मेरे पास अलग अलग पेज हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ, जैसे सपोज़ करो मेरा ये जो पेज है डिजी हब के नाम से, इस हब डिजी हब के अंदर कुछ ऑडियंस आई होगी मेरे पेज के अंदर, तो मैं चाहता हूँ हाँ उस पेज के अंदर जो ऑडियंस आई है उनकी ही लुक लाइक ऑडियंस। देखो लुक लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है उसको समझो। एक लुक लाइक ऑडियंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक जैसी ऑडियंस बनना। ठीक है, अब सपोज़ करो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक है, अब एक कस्टम ऑडियंस बनाई, उसके अंदर जैसे भी हमने बनाई, तो एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, ठीक है, उस मेरी वेबसाइट पे आया तो वो मेरे ऑडियंस के अंदर आ गया जो मैंने अभी कस्टम ऑडियंस बनाई है अपनी, है ना। तो अब वो क्या करेगा, अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे देखो लुक लाइक ऑडियंस, अगर मैं ये अभी यही ऑडियंस बनाई है ना मैंने, ट्रू बल्क SMS के नाम से। हाँ अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे इस ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग आए उससे मिलती जुलती ऑडियंस मेरे को बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज़ करो मेरे इस ऑडियंस के अंदर 10 लोग आए, तो फिर फेसबुक क्या करेगा, उन 10 लोगों के बिहेवियर को देखेगा कि इन लोगों का बिहेवियर कैसा है, इन लोगों का किन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, ये लोग फेसबुक पे आके कैसी एक्टिविटी करते हैं, उनकी एक्टिविटी उनके बिहेवियर के हिसाब से वो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली फेसबुक पे लुक लाइक मतलब कि उन 10 लोगों से मिलती जुलती ऑडियंस ढूंढेगा, उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लुक लाइक ऑडियंस जो है वो क्या किसकी बना सकते हो, अपनी उसकी भी बना सकते हो, क्या कहते हैं किसकी? पेज की। कि सपोज़ करो कि आपका कोई पेज है, आपके पेज पे बहुत अच्छा ऑडियंस आ रहा है, तो आप चाहते हो कि भाई उस ऑडियंस से मिलती जुलती मेरी ऑडियंस बन जाए, तो आप इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई आपके पेज है मल्टीपल पेज, इन पेजों पे आने वाली ऑडियंस की भाई लुक लाइक अगर आप ऑडियंस बना रहे हो तो उससे पहले तुम्हारे पास एक ओरिजिनल ऑडियंस भी तो होनी चाहिए, उसी की तो आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओगे। तो आप अपने पेज की भी ऑडियंस को बना सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कस्टम ऑडियंस बनाई है वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप हमेशा उसी की लुक लाइक ऑडियंस बनाओ। तो जैसे मैंने सपोज़ करो अभी ये ऑडियंस बनाई थी कस्टम ऑडियंस, तो इसी की मैं लुक लाइक ऑडियंस बनाता हूँ। अब इसकी लुक लाइक ऑडियंस ही मेरे को ढूंढ के कहाँ से देगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्री का नाम लिखना है कि कहाँ से चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात, अगर मैं इंडिया में ऐड चला रहा हूँ तो मेरे को इंडिया के अंदर अंदर ही चाहिए कि भाई लुक लाइक ऑडियंस जो है वो इंडिया के अंदर की हो। तो मैंने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे से बोला नंबर ऑफ़ ऑडियंस साइज़, कि मतलब आप लुक लाइक ऑडियंस के अंदर भी कितनी ऑडियंस बनाना चाहते हो, तो तुम मैक्सिमम 6 ऑडियंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कैसे बनती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 3 ऑडियंस बनाना चाहता हूँ अलग अलग, तो मैंने 3 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0% से लेकर 10% के बीच में यहाँ पे है। अब मेरे को ना इसके अंदर ऑडियंस बनानी है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको उठा के ऑडियंस बनाऊँगा। ठीक है, अब सपोज़ करो मैंने एक ऑडियंस बनाई पहले जो है 0 से 1% की एक ऑडियंस, उसके बाद मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ 1 से 3% की, और तीसरी ऑडियंस बना रहा हूँ मैं 3 से लेके 5% की। हाँ क्या, हाँ, तो इसमें जैसे ये मीटर है ना, ये स्केल किस चीज़ की है? अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो नीचे देखो 1% वाली एक ऑडियंस बन जाएगी मेरी, एक 1 से 3% वाली बन जाएगी, और एक 3 से 5% वाली बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ना फ़िलहाल के लिए 2 ले लेता हूँ कि मेरे को 2 ऑडियंस चाहिए, एक तो 0 से 1% वाली और 1 से 3% वाली। ये तुम अपने हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हो जितना भी करना है। ठीक है, अभी परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा
सपोज़ करो अगर मैं जीरो से जितना पास रखूँगा, जितने पास की ऑडियंस बनाऊँगा, मेरे को उतनी ही रिलेवेंट ऑडियंस मिलेगी। रिलेवेंट ऑडियंस मिलने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सपोज़ करो कि आपने अपनी एडवर्टीज़मेंट बनाई, आपने पिक्सल से एक ऑडियंस बनाई, कस्टम ऑडियंस बनाई, और मैं आपकी कस्टम ऑडियंस में आ गया, तो अब मेरे से बिल्कुल सिमिलर जिसको इंटरेस्ट है, अब जैसे सपोज़ करो कि मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, और सामने वाले बंदे को भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा कि हो सकता है कि सामने वाले बंदे को मेरे किस पे लेके आ जाए, मेरी लुक लाइक ऑडियंस में ऐड कर दे। तो 0 से 1% का मतलब क्या है कि बिल्कुल सिमिलर। अब सपोज़ करो कि स्पोर्ट्स के अंदर मेरे को क्रिकेट पसंद है और सामने वाले बंदे को भी क्रिकेट पसंद है, तो अगर तुमने 0 से 1% सेलेक्ट किया तो स्पोर्ट्स में दोनों को क्रिकेट पसंद है, तो हो सकता है वो मेरी ऑडियंस में, मतलब कि सामने वाले बंदे को तुम्हारी ऑडियंस में ऐड कर ले, क्योंकि मुझे भी क्रिकेट पसंद है, उसको भी क्रिकेट पसंद है। बट यहीं पर अगर मैं इसको गैप को बढ़ा दूँ कि भाई मतलब कि ये गैप बढ़ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर सामने वाले बंदे को स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे भी स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसको फुटबॉल पसंद है और मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो अगर आप इसको ब्रॉड कर दोगे, ब्रॉड मैचिंग कर दोगे, तो वो मेरे को ऑडियंस में ले लेगा। बट यहीं पे अगर तुम इसको 0 से 1% कर दो, 0 से 1% का मतलब पता है क्या होता है कि बिल्कुल बिल्कुल मिलती जुलती वो होनी चाहिए, पसंद होनी चाहिए दोनों की। अब सपोज़ करो कि तुमने 0 से 1% सेलेक्ट कर रखा है, तो 0 से 1% का मतलब क्या, बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए। अब मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है, उसको भी स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसको फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो हम दोनों की जो वो है मैच नहीं खाएंगे। लेकिन यहीं पे इसको अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, जो मेरी लुक लाइक ऑडियंस की ब्रॉड मैचिंग को अगर मैं बढ़ा दूँ, तो इस कंडीशन में वो कंडीशन आएगी कि उसको फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो वो ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे फेसबुक को बता रहे हो कि तुम कितना डीप में जाके मैचिंग करना चाहते हो। जितना कम रखोगे उतना ही बिल्कुल डॉट टू डॉट मैचिंग होगी, तभी वो ऑडियंस के अंदर लेगा। और अगर आप इसको बढ़ा के रखोगे, तो अगर ठीक है भाई उस बंदे को स्पोर्ट्स में फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, तो वो उठा लेगा, क्योंकि तुमने ब्रॉड मैचिंग कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दो टाइप की ऑडियंस बना रहा हूँ। एक तो बनाऊँगा मैं यहाँ से 0 से 1% वाली, और एक बना देता हूँ 1 से 3% वाली, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक तो ऑडियंस हो गई जो मैंने अभी बनाई ट्रू बल्क SMS वाली, और एक इसके ऊपर ऑडियंस हो गई कौन सी, 1% वाली, 0 से 1% वाली, और इसके ऊपर कौन सी होगी, 1 से 3% वाली। तो ये मेरी 3 ऑडियंस यहाँ पे बन गई है, देखो। ठीक है, हाँ। अब इसी तरीके से तुम भी एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करो। मतलब वो स्केल जितनी छोटी हो तो बेस्ट है, ऐसा ना? हाँ, जितना छोटा होगा उतना रिलेवेंट, मतलब कि क्लोज ऑडियंस बनेगी। क्या करूँ? अरे इस पे नहीं है, लुक लाइक ऑडियंस सेलेक्ट करो। डाटा सोर्स। इस पर अदर सोर्स पे आओ, नीचे देखो ना, इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो इस पे दो ऑडियंस तुम्हें अभी दिखाई दे रही है, एक तो जो तुमने अभी बनाई थी वो, और दूसरी नीचे क्या थी, वो तुम्हारा पेज था शायद। ठीक है, तो ठीक है, तुमने ये उठा ली बस। अब इसके बाद यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करो कि तुम्हें कौन सी लोकेशन पे ऐड दिखानी है, मतलब कि कौन सी लोकेशन की लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, तो वो लोग कौन से हों जो कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में रह रहे हो। तो यहाँ पे तुम इंडिया सेलेक्ट करो, स्टेट का ऑप्शन यहाँ होता ही नहीं है, आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब वो जो लुक लाइक ऑडियंस बनाएगा वो कौन सी कंट्री से उठाएगा उस ऑडियंस के अंदर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑडियंस है, आप देख लो आपको कितने नंबर की ऑडियंस चाहिए, 1 2 3 4, मैक्सिमम आप 6 बना सकते हो। 6 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, 2 बनाओ इनफ होता है। एक तो 0 से 1% की बना दो, दूसरी 1 से 3% की आता है। इतना
रफ होता है। ये कैसे होगा? क्या हो तो गया, एक 0 से 1% की बन गई और फिर एक 1 से 3% की बन गई, बस। हम्म, बस क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करो। बन गया ये तुम्हारा 3 ऑडियंस यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब इस ऑडियंस को तुम यूज़ कैसे करोगे? तो अब तुम क्या करो, एक कैंपेन बनाओ, ब्रांड अवेयरनेस का बनाओ। एक ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन बनाओ। अवेयरनेस का? हाँ, ब्रांड अवेयरनेस का। ऑल टूल्स पे जाओ, नीचे उस पे जाओ, ऐड मैनेजर पे क्लिक करो। हाँ, क्लिक कर दिया। ऑल टूल्स पे जाओ और ऐड मैनेजर, सबसे पहला ही ऑप्शन है, देखो। हाँ, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अरे यार, आगे बैक जाओ, यहाँ रहने दो, सेटअप हो, अकाउंट सेटअप हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट जाओ, बैक जाओ, बैक। और बैक जाओ। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पे ये चल रहा है ना, इसको कट करो यार। ये जो पहले से बताएंगे, तुम्हारा ये ऐड का पेज खुला हुआ है, इसको कट करो नीचे, नीचे से कट हाँ, करो, नीचे। ये मैं प्रमोशन वाला देख रही थी। इसको कट करो, पहले दोबारा से बनाओ। हाँ, अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन करा करो, तो तुम ये क्यों सेट करके रखते हो? किसका चलाऊं? अवेयरनेस अवेयरनेस का? का चला लो किसी भी। इसको बनाओ प्रॉपर तरीके से। सेकंड लेवल पे जहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे रुक जाना बस, तब तक चलते रहो। ठीक है, अब ये इस वाले लेवल पे हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पे आओ, नीचे आओ। ठीक है, और नीचे आओ। हाँ,
यहाँ पे ये देखो यूज सेव्ड ऑडियंस आगे ना, क्रिएटिव डिज़ाइन के नाम से। किस नाम से ऐड बनाई थी तुमने सेव्ड ऑडियंस? मैंने क्रिएटिव डी। नीचे स्क्रॉल करो, फिर क्रिएटिव डी लिखो, फिर इस पर आ जाएगा वो। छोड़ो इसको, अलग साइड में क्लिक करो, साइड पे क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो इसके। यहाँ पे नहीं, नीचे नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे भी आएगा ना, यहाँ पे आओ और नीचे आओ। हाँ, यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करो। कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। इसके राइट में स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे आओ। हाँ, इस पर क्लिक करो, यूज़ एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस पे। नीचे आना, ऑडियंस का ऑप्शन कहाँ बात है? एक बार दोबारा उस पर क्लिक करना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। क्या क्या करते रहते हो? यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करो। इस पर नहीं, ओरिजिनल ऑडियंस। अब आया शॉर्ट, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ आ गई ना, इतनी तुम्हारी तीनों ऑडियंस आ गई। अरे मत टाइप करो, ऊपर देखो, आगे ना ऊपर से तीन। तो यहाँ से फिर तुम क्या कर सकते हो, अपना जो भी तुम्हें कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तुम यहाँ से सेलेक्ट करके अब और किसी को ऐड दिखाई ना दे या ना दे, ये जो लोग हैं जो तुम्हारी वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं वो हो गए, और तुम्हारी जो लुके लाइक ऑडियंस है उनको तुम्हारी ऐड ज़रूर दिखा दो। तो इसको कंप्लीट कर दो, ऐड को पूरा।
बन गया। हो गया। हम्म, ठीक है, ठीक है, अब ये तो इस पर ऐड सिर्फ उनको दिखेगी जो मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं। हाँ, जो तुम्हारी लुक लाइक ऑडियंस या फिर जो तुम्हारी ऑडियंस जो तुमने बनाई है, जो तुम्हारी वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं, उस ऑडियंस को दिखाई देगी। और जो अगर वेबसाइट पे लोग कम आए हुए हैं तो बस उस कम को ही दिखेगी। हाँ, तो तुम उसके अलावा अगर तुम और ऐड लोगों को दिखानी तो तुम डेमोग्राफी इंटरेस्ट वगैरह सेट कर लो। क्या जैसे सेट कर लो? जैसे तुम नॉर्मली करते नहीं हो कि किस एज को हाँ। दिखानी है, किस जेंडर को दिखानी है, वो भी सेलेक्ट कर लो। अच्छा। वो सेलेक्ट कर लोगे तो फिर बाहर के वैसे लोगों को भी दिखाई देगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ ठीक है, दोनों को कर सकते हैं। हाँ, हम्म, दोनों ऑडियंसेस को एक साथ दिखा सकते हम्म, हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा फेसबुक एड्स वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वही है जो वाली एड शॉपिंग ऐड है, वो जब वेबसाइट बनाओगे उसके बाद ही वो चला पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के अंदर देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था फेसबुक के अंदर, सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी चलेगी हिसाब किताब। इसके अंदर भी तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो है रेगुलर बेस पे इसके अंदर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, पोस्टिंग जो होती है, देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर होता क्या है, जो एक्चुअल में जो चीज़ होती है ना, वो होता है आपका कंटेंट। ठीक है, कि आपने अपना कंटेंट कैसा डाला हुआ है और आप अपना क्या कंटेंट जो है वो लोगों को डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो हम एज एन डिजिटल मार्केटर, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम आपके पोस्ट के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर रीच लेके आएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंटेंट को देखें। ठीक है, अब वो लोगों को पसंद आता है या नहीं आता, वो तो तभी होगा ना कि जब लोग पसंद करेंगे आपके कंटेंट को, तभी वो उस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। ऐसे तो दिन में आप ही हज़ारों रील देखते हो, क्या सभी रीलों के ऊपर क्या कहते हैं, लाइक करते हो या कमेंट करते हो या शेयर करते हो? नहीं करते हो। जो नहीं। आपको अच्छी लगती है आप उस पर ऊपर करते हो। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो कंटेंट होता है कि भैया कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको लाइक्स और कमेंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो खेल होता है वो कंटेंट का होता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आपको करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे जो है उसकी पोस्टिंग करनी है। ठीक है, कैप्शन डालना है बढ़िया सा, और रीच के लिए आपको क्या करना है, रिलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करने हैं। हैशटैग के लिए मैंने तुम्हें वेबसाइट बताई है ना। हाँ बताई दी। हाँ, तो वही वेबसाइट आपको यूज़ करनी है, इनफ्लैक्ट। कौन सी थी? inflect.com। इम्प्लैक्ट। लिख लो उसको कहीं पे, नहीं तो भूल जाओगे। अब आज जो जैसे ये बताया है इसमें मैं लिखूं क्या, ये नहीं समझ आता। जैसे तेरे क्या ऐड वगैरह बनाई ना, तो इसमें लिखूं क्या, लिखने के लिए जैसे क्या ऐड में लिखूं? लिखने के लिए कुछ नहीं है, ऐड तो जितना खुद से बनाओगे प्रैक्टिस करोगे। अब हाँ ये वही तो तो। ये चीज़ तो लिख सकते हो ना कि भाई क्या कहते हैं, हैशटैग के लिए कौन सी वेबसाइट हम यूज़ कर सकते हो, लिख लो हाँ इनफ्लैक्ट, उसके आगे लिख लो लिखा हुआ है। कि क्या कहते हैं, फॉर हैशटैग यूज़। हम्म, जो चीज़ लिखने वाली, देखो हर चीज़ लिखने वाली नहीं होती। अब ये एड्स वगैरह, ये ऐसी चीज़ें, ये तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, हाँ इसमें ये तो क्या ही सारा लिखोगे। प्रैक्टिकल है। तो उसमें तुम क्या लिखोगे, इस पर हम्म, प्रैक्टिस करो दबा के, और कुछ नहीं कर सकते इस पर। लिखने से कुछ नहीं होता है, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। प्रैक्टिकली हाँ, करोगे, लंबे टाइम तक याद रहेगा। हम्म। ठीक है, ये होता ही है। अब इसके एक अंदर इसमें ऐड बनाते हैं ना, इसमें एक नीचे लिखा हुआ था ना, एडवांटेज प्लस, एक तो ऑडियंस है, एक और दूसरा है, उसमें क्या हाँ, है? तो वो वाली जो ऑडियंस है उस पर आप क्या कहते हैं, एज वाइज और वो सब कर सकते हो। और जो ओरिजिनल ऑडियंस है उसके अंदर आप जो है रीमार्केटिंग की ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो। दोनों में ये डिफरेंस है।
हम्म, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर अब वही है कि नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर रहेगा वो फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड तो वही क्या है। अब लिंक्डइन वगैरह स्टार्ट करेंगे, लिंक्डइन और ट्विटर। हाँ। तो जो लिंक्डइन और ट्विटर जो है वो सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। मतलब कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इन सब ने कॉपी कर रखा है उससे, क्या कहते हैं, गूगल ऐड से। क्योंकि गूगल ऐड जो था सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है एडवर्टीजमेंट का। हम्म। ये बाकी सारे थे जस्ट नए प्लेटफॉर्म। तो ये अब सब। इंस्टाग्राम का जो एड मैनेजर नहीं है, हम्म। वो फेसबुक का ही है। हाँ, तो फेसबुक के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा। फेसबुक के थ्रू ही दिखाना है ना। तो आपने जैसे जो ये जैसे आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो ऐड चलाई थी ना, मुझे दिखी थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो उसमें जैसे वो सबमिट करते हैं डेमो क्लास के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ किया था। तो सेम वो का वो आपका फेसबुक पे भी था। तो तुमने जब एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करी तो फिर क्या लीड तुमने अपनी इन्फॉर्मेशन भरी थी? हाँ। हाँ, तो लीड की ऐड चली होगी ना। हाँ। हाँ, तो दोनों पे, दोनों ही फॉर्मेट पे चली होगी वो, इंस्टाग्राम पे भी चल रही होगी और फेसबुक पे भी चल रही होगी। तो आपने नहीं चलाई थी क्या? तो उसके लिए अलग टीम है ना ऐड चलाने की। अच्छा। कितनी टीम है आपकी? वो तो मार्केटिंग वाली टीम है ना, मैं तो ट्रेनिंग पार्ट है मेरा, मैं तो ट्रेनर हूँ। मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग करने का है। ऐड चलाने के लिए अलग बंदे रखे हैं, सेल्स के अलग होते हैं। तो टीम बड़ी है। हाँ, एक ही जना थोड़ी ना करेगा। सेल्स नहीं। वाले अलग हैं, पहले लीड जनरेशन वाले होते हैं जो ऐड चलाते हैं, लीड्स कलेक्ट करते हैं, वो हम्म, अलग हैं। फिर वो लीड कलेक्ट करके सेल्स की टीम को देते हैं, फिर सेल्स की टीम कॉल करती है, वो अलग टीम है। हम्म। हमारा ट्रेनिंग पार्ट का रहता है, हम सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं। तो आप ट्रेनिंग में हो, और जो दूसरे मोहन जी है वो सेल्स में है। हाँ, वो सेल्स है। अच्छा। और ये पवन जी कौन है? वो हैं ट्रेनर है? हैं। वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, वो अच्छा। भी ट्रेनिंग देते हैं, मैं भी देता हूँ, दोनों देते हैं। तो आप कितने टाइम से इसके साथ जुड़े हो? क्या? ये एस डी टी ए के साथ में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल। तो कितना मिलता है आपको? ऐसे थोड़ी बताते हैं कितना। है? ऐसे थोड़ी पूछते हैं। नहीं, पहले मैं दूस भी। पहले दूसरे इंस्टीट्यूट में था। हाँ। क्या ट्रेनिंग? तो मतलब आपको सिर्फ ट्रेनिंग का ही मिलता होगा ना, जैसे ट्रेनिंग करवाने हाँ, तो गई। मेरे से सिर्फ ट्रेनिंग ही करवाते ना, वो बाकी सब चीज़ें नहीं करवाते। और जो आप जो दूसरा काम करते हो वो आप अपने लेवल पे करते हो, दूसरा जो पर्सनल। हाँ, वो तो फ्रीलांसिंग, वो मेरा अपना पर्सनल है। अच्छा। फ्रीलांसिंग का काम। स्टार्टिंग से इसी पे लगे थे क्या? नहीं, पहले जॉब करता था, इसमें? एजेंसी में ही था। तो इसी से रिलेटेड? हाँ हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, ब्रांड फॉर वैल्यू नाम था उसका। जैसे डिजिटल मार्केटिंग अभी मार्केट में कुछ ही टाइम से ही आया है ना। किसने बोला? मतलब जो फेमस हुआ है जो। हाँ, फेमस हुआ है, अभी लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा फेमस हुआ। मतलब 2017, 18, 19 के मतलब। बाद से। हाँ। चल तो पिछले 10-15 साल से रहा है। तो आप कब से ही मतलब इसी में पहले से ही लग गए इसमें? हाँ, पवन सर तो पिछले 10 साल से हैं। ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि नया है। हाँ।
है फिर हाँ इसको ठीक है। करना, एंड फिर कल से हम लिंक्डइन स्टार्ट करते लिंक्डइन या इंस्टा? हैं। लिंक्डइन करेंगे, इंस्टाग्राम में कहाँ ऐड बनती है। हाँ, ये आपने बोला ना इंस्टा और लिंक्डइन करेंगे तो मैं फेसबुक और लिंक्डइन और वो बोला मैंने, ट्विटर। ट्विटर। अच्छा, ठीक है उसमें तो चलो। ऐड कहाँ चलती है लिंक्डइन के, नहीं क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम की तो तुम डायरेक्ट यहीं से चलाओगे। तो भी इंस्टाग्राम में जो फीचर्स वगैरह होते हैं उसको कुछ डिस्क्राइब करके बताओ, ऐसा नहीं है? पर पूछो क्या पूछना है उसमें इंस्टाग्राम में। अब इंस्टाग्राम में भी जो रील्स बनती है तो वो भी कैसे बनती है, वो भी नहीं आती ना। क्या रील बनानी नहीं आती? थोड़ी नहीं आती। फ़ोन लो फिर, इसमें रील तो इसमें भी नहीं बनेगी ना, मैं लैपटॉप में आपको पढ़ा ही नहीं पाऊँगा इंस्टाग्राम, क्योंकि लैपटॉप पे यूज़ करके तो आप रील बना ही नहीं पाओगे। उसमें क्या है, खोलो मोबाइल फ़ोन खोलो, बताता हूँ। कौन सा, एंड्रॉयड है आईफोन है? नहीं, एंड्रॉयड ही है। एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड पे जाओ, वहाँ दिक्कत इसमें होगी। वही ऐसे दिखता तो है कि ये रील्स है, लेकिन रील्स में भी है ना, जो कुछ लोग तो पता नहीं एडवांस वाले बनाते हैं। अरे तो एडवांस वाली जो होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर के थ्रू बनाते हैं, वो ग्राफिक वाला उनको पूरा वीडियो बना के देता है, फिर वो उनको अपलोड करते हैं। तो ये भी इसमें चीज जुड़ी हुई होती है क्या? तो इसके लिए तो फिर तुमको वो चाहिए ना, वो क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए ना। वो क्या करेगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, छोटे हम्म। छोटे कट पीस में, 5-5 6-6 सेकंड के कट कट सीन बनाएगा, हम्म। और उसको मर्ज करके तुम्हारे लिए 30 सेकंड की वीडियो बना देगा, 30 सेकंड या 1 मिनट की। उसके बाद तुम उसको अपलोड कर दो अपने उसमें, बस। ऐसे तो मैं है ना जैसे ये यूज करती हूँ इन शॉर्ट जो है ना ऐप। हाँ हाँ, ऐसी बहुत सारी वेब एड्स हैं, ऐप हैं जिन पे तुम वो कर सकते हो। तो उसी पे जैसे मतलब ये है कि किसी चीज का जैसे इंस्टा है तो इसका डीप नॉलेज नहीं है कि अंदर से अंदर और इतना भी है, ये इतना इतना नहीं आता। ठीक है, पता है कि हाँ रील्स थोड़ी बहुत ऐसे बनती है, पोस्ट डालते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें बना लेते हैं। हाँ, तो इस पर डीप नॉलेज इसकी क्या है, इंस्टाग्राम को यूज़ करना, देखो डीप नॉलेज कुछ नहीं होती, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इंस्टाग्राम के अंदर जो है ना, वो एल्गोरिदम काम करता है, ठीक हम्म। है। अब एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली किस तरीके से काम करता है, कि जो भी नया चल रहा होता है ट्रेंड पे, वो उसको उस पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। कि नया ट्रेंड पे क्या चल रहा है, तुम क्या किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, तुम ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो रील्स हमेशा ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर बनानी चाहिए। अब एक सॉन्ग है जो पिछले 2 साल पहले कभी ट्रेंड में आया था, अब तुम आज हम्म। उस जो है रील को, उस जो क्या कहते हैं, ऑडियो को यूज़ करके आज के टाइम पे रील बनाओगे तो कहाँ से फेमस होगे। आपको अभी चलना पड़ेगा। अभी क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम देखते हो? देखती तो हूँ। क्या चल रहा है इंस्टाग्राम में, कौन सा मतलब वो ट्रेंड पे चल रहा है, ये बताओ। पता चलता है तुम्हें कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? जो गाना, चीज़, हाँ, कोई रील मतलब रील्स देखते हैं ना तो सेम गाने पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो वही तो दिखती कह है। रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है बताओ। इंस्टाग्राम देखते हो तो अभी बताओ, अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ पे लोग ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं? अभी ये सॉन्ग है ना मेरे दिल में दिल वो वाला, कौन सा? ऐसा गाना है ना, मेरे को तो गाने नहीं आते हैं। अरे एक तो आजकल देखा करो, वही चीज़ तो कह रहा हूँ, एक तो आजकल वो चल रही है 1 सेकंड वाली रील, जिसमें 1 सेकंड की हाँ। रील बनाते हैं, वो ट्रेंड पे चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या हम्म। चल रहा है, एक वो चल रहा है, वो कार्टून आ रहा है, चीन टपाके टुम टुम, जो भी है, ठीक है, देखते हो ना। तो यही चीज़ तो हाँ, है, जो चीज़ तुम्हें बार 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 दिखाई दे रही है, समझ लो कि वो चीज़ ट्रेंड पे है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर तुम भी बनाओगे, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम का भी तो जो एल्गोरिदम है वही है, वो किस पे फोकस करता है, जो ट्रेंड पे चल रही होती चीज़ें, अच्छा। उस पे फोकस करता है। अभी अभी मैंने है ना जैसे है ना इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव डिजाइन का ये बनाया था आईडी। ठीक ठीक है। है, पोस्ट है ना मैंने ऐसे ही डाले हैं, नॉर्मल जो इंस्टा पे ही है ना, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके थोड़ा ऐसे किया है, हाँ पर वो अब जैसे थोड़ा बहुत जैसे कैनवा का पता चला है ना, हाँ
वो लगते हैं कि वो इतने मतलब बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं। ठीक है। तो मैं उनको ये चाहती हूँ अब वो डिलीट करके मैं उससे अच्छे वाले बना के फिर पोस्ट कर दूँ। डिलीट मत करो, उससे फिर ना वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वो होता है, क्या अगर होता है? एक बार आपने कोई वो डाल दी ना रील, उसके बाद हाँ, उसको डिलीट मत करो, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे अकाउंट पे। रील कभी भी अच्छा। डिलीट नहीं करनी चाहिए। रील में जैसे रील ऐसे वीडियो भी है, रील भी फिर नहीं करनी चाहिए डिलीट, नहीं जैसे कोई फोटो वगैरह डाले नहीं डिलीट करनी। नहीं, उनको वो क्या कहते हैं, जैसे आपने कुछ ऐसा डाल दिया है तो उसको आपको वो नहीं करना, क्या कहते हैं, डिलीट नहीं करना। ठीक है। अभी मैंने ना कल ट्राई किया था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने उस पे है ना बर्थडे के लिए बनाने का ट्राई किया। हाँ। तो बस हल्का सा जैसे मैं अभी शेयर करके बता, इतना कुछ खास तो नहीं बनाया है बट ठीक है। एक हाँ तो फोटो लोग लोग तो स्नैपचैट यूज़ करते हैं, स्नैपचैट से वीडियोस बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें डालते हैं। स्नैपचैट में भी वीडियो बनती है। तो और क्या। और उसमें तो वही करते हैं जैसे मेरे तो यही है, स्नैप्स आती है वही। हाँ तो स्नैपचैट के अंदर भी तो क्या कहते हैं वीडियोस वगैरह बनती है, तो उसके अंदर फ़िल्टर ज़्यादा होते हैं स्नैपचैट के अंदर, तो इसलिए लोग फ़िल्टर वगैरह यूज़ करके जो है वहाँ से बना के उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि इंस्टाग्राम के ही कैमरे से इंस्टाग्राम का वो बनाओ। ये क्या हो गया, कहाँ गया फोटो? ये फोटो डाला है मैंने। उसको उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो ना उसके अंदर, इसको छोटी मत करो। नहीं छोटी नहीं कर रही हूँ, सेट नहीं हो रही सही से। अरे उसको उठा के उसमें जहाँ पे, हाँ यहाँ छोड़ दो, वो तो क्या, वो अपने आप सेट हो जाता है। नहीं हो रहा, उसमें वो आधा कट रहा है ऊपर। कहाँ कट रहा है, आ तो गई पूरी। वो तो मैंने सेट किए तब आई है, नहीं तो कट रही थी हाँ तो ऊपर से बंद हो है। गया, इसको डाउनलोड कर लो। उसको किया था लेकिन फोटो क्यों नहीं आई पता नहीं। अरे डाउनलोड तो करो पहले, ये तो तुम उसमें चला रहे हो इसको, ये डाउनलोड। रुको एक सेकेंड। हाँ हो तो गया डाउनलोड। कितनी बार करोगे तुम, ऊपर इतनी सारी भाई, फाइलें डाउनलोड कर रखी है तुमने। तो तब तभी तो है ना, ये मैंने अभी खोला ना तो फोटो नहीं थी, वापस डाल दी। तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो तुम अपने डाउनलोड्स पे जाके चेक करो ना फ़ोटो को। तो वही इसी में तो करा किया था ये प्रोजेक्ट्स में, अब इसमें दिख ही नहीं रहा है। अरे उसको छोड़ दो, तुमने फ़ोटो डाउनलोड कर दी, तुम यहाँ से थोड़ी भेजोगे, तुम तो डाउनलोड्स पे जाओ ना अपने सीधे, वहाँ पे फ़ोटो आई कि नहीं है उसको चेक करो। तो यहाँ पे भी तो होता है ना, देखो ये सारे जो बनाए हैं सब यहीं पड़े हैं, तो इसमें क्या तकलीफ हो गई? अब भाई उसमें क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें नहीं आ रही होगी। अच्छा। मेन तो ये है ना कि डाउनलोड्स में आ रही है कि नहीं आ रही। हम्म। डाउनलोड्स पे तो आ रही है ना। हाँ। बस। और इसमें भी ज्यादा तो ये वाले प्रो वाले हैं, बहुत हाँ प्रॉब्लम। वो तो है। हम्म। प्रो वाले ही तुम्हें दिखने को मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है तो ठीक है। ओके। चलो ठीक है फिर, कल जो है वो लिंक्डइन करते हैं। ठीक।